दोस्तों, आप सभी लोग इस चीज से ज्यादा परेशान हैं कि क्या नीट काउंसलिंग 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोग के बहुत ज्यादा कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं कि क्या 6 जुलाई से सच में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखेंगे दोस्त, आपको A to Z क्लियर कर दूंगा कि रिसेंट अपडेट क्या है। जी, आपको पता है कि हर रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है, तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको कोई भी काउंसलिंग मिस नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहला बात है कि जो काउंसलिंग होता है वो करते हैं सबसे पहले MCC, जी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये ऑल इंडिया का काउंसलिंग होता है जिसको AIQ ऑल इंडिया कहते हैं। 15% का काउंसलिंग। दोस्तों, अगर हम लोग बात कर ले तो इसका जो ऑफिशियल डेट जो कि 6 जुलाई बोला जा रहा है, हाँ, ऑफिशियल इस तरह से आया ये कि NTA ने बोला कि मैं जो हूं रिजल्ट जो बच्चों का फिर से रीनीट हुआ है वो 30 जून को रिजल्ट पब्लिक करने के बाद मैं 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट कर दूंगा। ये NTA का स्टेटमेंट है। तो उस तरह से अगर देखा जाए कि अगर NTA एकदम समय पे, जी मेरे दोस्त, 30 जून को सभी कैंडिडेट का रिजल्ट पब्लिश कर दिया, जी, क्योंकि लगभग 1563 बच्चे जो नीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए थे, फिर से जो लगभग जो 1563 बच्चे ने जिनको नीट रीनीट हुआ, लेकिन में लगभग 750 बच्चे अपियर किए, उसका रिजल्ट और सभी बच्चों का रिजल्ट 30 जून को समय पे इन्होंने पब्लिक कर दिया। अभी रिसेंट अपडेट मेरे दोस्त ये है कि अगर हम लोग mcc.nic.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे ऑल इंडिया का काउंसलिंग होगा। आप जब रिसेंट अपडेट देखोगे तो वेबसाइट अपडेट हो चुका है। लास्ट अपडेट है जुलाई 1। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरे दोस्त, जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। हाँ, ये समझना आपको जरूरी है कि जुलाई 1 को ये अपडेट हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट। इससे क्या हिंट्स मिलती है? हाँ, हिंट्स यही है दोस्त इससे कि अगर MCC बोल रही है कि मैं काउंसलिंग समय पे करा दूंगा तो चांस बन सकती है, देखो, काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। हाँ, लेकिन साथ में एक और यहां पे पॉइंट है मेरे दोस्त कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने वाली है, मतलब हियरिंग होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट बताएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि नीट का क्या होगा। जो नीट पेपर हुआ है वो बच्चे के साथ क्या होगा, उनका रीनीट होगा नहीं होगा, क्योंकि जब रिजल्ट आ चुका है तो 2 भाग में लोग बट चुके हैं। एक वैसे स्टूडेंट हैं जिनके खराब रिजल्ट है, वो चाहते हैं कि रीनीट हो जाए। एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे रिजल्ट, अच्छे रैंक बन चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि रीनीट हो, फिर से नीट ना हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम कब हुआ? जब रिजल्ट आ गया। ऐसे तो देखा जाए कि पेपर में जो धांधली हुआ वो बहुत पहले से चल गया, 4 मई से ही बात चल रहा है, लेकिन NTA नहीं सुना। अब सुन रही है तो सारे जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को हियरिंग करेगी। लेकिन मेरे दोस्त, ये 8 जुलाई को पूरा डिसीजन फाइनल नहीं आ जाएगा। पहला हियरिंग होगा, इसमें बातें चलेगी, डिस्कशन चलेगा, तो फिर बात आगे बढ़ सकता है। तो बात आगे बढ़ सकता है और सुप्रीम कोर्ट पहले एक बात बोल चुकी है कि मैं काउंसलिंग नहीं रोकूंगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा मेरे दोस्त कि जैसा कि वेबसाइट अपडेट हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया जुलाई 1 का, चाहे रीजन कुछ भी हो, अब 24 का कम से कम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एडमिशन एंड इन काउंसलिंग फॉर सेशन 2024 का तो वेबसाइट अपडेट हो चुका है। तो आप ये कह सकते हो कि अब आशा बन रहा है। जुलाई 1 से जो अपडेट हुआ है तो 6 जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड का आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ जाएगा। तो मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि काम शुरू होने के चांसेस बन रहे हैं। ओवरऑल हम यही बात कह सकते हैं आपको मेरे दोस्त कि काउंसलिंग शुरू होने के चांस बन सकते हैं। लेकिन जो डिसीजन होगा, क्या होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन सारा चीज हम लोग देख रहे हैं, उससे ये आभास आ सकता है कि काउंसलिंग का कुछ ना कुछ स्टेप आगे बढ़ सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात कर ले। और मैं प्रेजेंट सिचुएशन में यही आपको सलाह दूंगा कि आप अगर मेरे दोस्त आपके नीट में कम स्कोर है और आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो पढ़ाई में लगे रहें
और अगर रीनीट होता तो वही पढ़ाई आप एग्जाम दे देंगे। अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट आप एडमिशन के लिए अगर सोच रहे हैं तो एडमिशन पे फोकस करें। क्या करें, कहां काउंसलिंग होगा, कितना पैसा लगेगा, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, यह सब विचार जरूर करें। क्लियर हो रहा होगा। तो ये रिसेंट अपडेट है, पूरा हमने आपके साथ शेयर किया और ये जरूरी बात था कि एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट हो चुका है, ये दिमाग में आपको रख लेना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।